जैसे किसी औषधि की मात्रा में त्रुटि गंभीर परिणाम ला सकती है, वैसे ही मंत्र में दोष साधक की साधना को निष्फल बना सकता है। इन दोषों को समझकर यदि मंत्र का शुद्ध उच्चारण और विधि पूर्वक अभ्यास किया जाए तो मंत्र शक्ति जागृत होकर साधक को साध्य की ओर अग्रसर करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं प्राचीन मंत्र विज्ञान ऋषियों का ज्ञान पुस्तक, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। इस पुस्तक का खंड 1 मंत्रों का मूल आधार का मंत्र में दोष 6 सबसे आम दोषों को मंत्रों में दोष अध्याय में शामिल किया गया है। शेष 44 यहाँ सूचीबद्ध हैं। खंड 1 मंत्रों का मूल आधार, मंत्रों में दोष परिशिष्ट से यह अध्याय संकलित है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे और आप भी मंत्र साधना के इस रहस्यमय संसार को समझना चाहते हैं तो जुड़िए रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल से। ऑडियोज को लाइक करें, ऑडियोज वीडियोज को शेयर करें अपने साधक और मित्रों के साथ, कमेंट करें अपने विचारों से और सब्सक्राइब करें रुचि ज्ञान गंगा को और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऑडियो या वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मंत्र एक विज्ञान है, उसे समझिए, अपनाइए और जागृत कीजिए। तो आइए मंत्र में दोष शेष 44 यहाँ जो सूचीबद्ध हैं उन्हें जानते हैं। पहला, शत्रु। जब आप मित्र शत्रु के आधार पर कोई ऐसा मंत्र चुनते हैं जो आपका शत्रु है। दूसरा, बल। अपने मंत्र का जाप करते समय यदि आप दीर्घ लंबा के बजाय हर्ष लघु ध्वनि का जाप करते हैं तो आप मंत्र की प्रकृति बदल देते हैं। ऋषि छंद आदि अब लागू नहीं होते क्योंकि मूल रचना ने वह मंत्र नहीं दिया था जिसका आप जाप कर रहे हैं, बल्कि दीर्घ ध्वनि वाला मंत्र दिया था। ध्वन्यात्मक शुद्धता बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए गायत्री जप में मैंने अनिज्ञात साधकों को भू का उच्चारण भू करते देखा है। इसे ओम भूर भुवः स्वः के रूप में जपने पर बल दोष जुड़ जाता है। तीसरा, निर्जिता। जब साधक ने अपने पिछले जन्म में बहुत अधिक बुरे कर्म किए हों तो यह उसे इस जीवन में सिद्धि प्राप्त करने से रोक सकता है, क्योंकि जप का बड़ा हिस्सा उसके कर्म क्षेत्र को साफ करने में चला जाएगा। सही तरह की दीक्षा इस दोष को ठीक कर सकती है। इसके अलावा अगर साधक में पहले से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव है, अगर उसका दिल दयालु है, तो उसने मंत्र विज्ञान पर एक किताब पढ़ने और उसका पता लगाने के लिए पर्याप्त अच्छे कर्म किए होंगे। व्यक्तिगत रूप से किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसने अपने पिछले जन्म में पर्याप्त अच्छे कर्म किए हैं या नहीं। मैंने यहाँ इस दोष को इसलिए बताया है ताकि आपको पूरी समझ हो। चौथा, वृद्धा। वृद्धा बला का बिल्कुल विपरीत है। जब साधक ध्वनि को लंबा करता है तो यह मंत्र को ही बदल देता है और उसे दोषपूर्ण बना देता है। जब हर स्व छोटी ध्वनि के बजाय दीर्घा लंबी ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो मंत्र वृद्धा दोष को आकर्षित करता है। पांचवा, अहंस। अगर आपके मंत्र में हा या सा ध्वनि नहीं है तो यह अहंस दोष को आकर्षित करता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि सभी जीव हर समय हंस गायत्री का जाप करते हैं। हर सांस के साथ वे हम और हर सांस के साथ सा का जाप करते हैं। जब आप जिस मंत्र का जाप करते हैं उसमें हा या शा नहीं होता है तो वह अहंस होता है। ऐसा कहने के बाद यह दोष सभी मंत्रों पर लागू नहीं होता है, बल्कि केवल उन पर लागू होता है जो निर्वाण के लिए बनाए गए हैं। छठवां, सत्य विजित। जिस मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती उसे सत्य विजित कहते हैं। अगर किसी ने पिछली कुछ शताब्दियों में मंत्र को जागृत नहीं किया है या उसे प्रदान नहीं किया है तो मंत्र में कोई शक्ति नहीं हो सकती है। मंत्र की ध्वन्यात्मक शक्ति कम होने लगती है। यह ऐसा है जैसे अगर आप बहुत जोर से कुछ कहते हैं तो आपकी आवाज़ केवल उन लोगों तक पहुंचेगी जो आपके करीब हैं। जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगी यह कमज़ोर होती जाएगी। मंत्र की ऊर्जा इसी तरह काम करती है। सातवां, अपूर्ण रूपा। जब मंत्र का अधूरा जाप किया जाता है तो उसे अपूर्ण रूपा कहते हैं। यह सबसे आम दोषों में से एक है।
कई साधक समय की कमी के कारण या बेचैनी या अधीरता के कारण अपने मंत्र का जाप पूरी तरह से तेज कर देते हैं, जिससे उसका ध्यानात्मक वंश नष्ट हो जाता है। 8वां, संसुनासिक। जब अत्यधिक नासिका ध्वनि के साथ किया जाता है तो उसे सनुनासिक दोष कहते हैं। अनुस्वार अक्षरों के ऊपर बिंदु का उच्चारण करते समय यह काफी आम है। कृपया अनुस्वार का उच्चारण कैसे करें, इस पर मेरे अध्याय को ध्यान से पढ़ें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका जप शुद्ध और दोषों से मुक्त है। 9वां, सुप्त। यह दोष केवल पुरुषार्थ के अनुष्ठान करते समय लागू होता है, जहां जप लगातार 4 घंटे से अधिक होता है। उन 4 घंटों के दौरान किसी समय व्यक्ति को अपने दाहिने नथुने से सांस लेनी चाहिए। यदि आपकी दाईं नासिका किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण बंद है तो यह अलग बात है। अन्यथा यदि जप करने के 3 घंटे बाद भी आपकी दाईं सांस शुरू नहीं हुई है तो आपको दाईं नासिका को सक्रिय करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाईं ओर लेट जाना चाहिए। 10वां, रुद्ध। जब किसी मंत्र का जाप शब्दों को जोड़ने या अलग करने, संधि विच्छेद पर ध्यान दिए बिना किया जाता है तो उसे रुद्ध दोष कहा जाता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र के जाप में स्वाहा और तत्सवितुर के बीच एक विराम होता है। यदि आप इसे एक सांस में इस तरह कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो यह रुद्ध दोष होगा। इसे इस तरह कहा जाना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः, एक छोटा विराम, तत्सवितुर्वरेण्यं। कीलिता। अधिकांश मंत्र बंद कीलिता होते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए या तो प्रयास, कृपा और दीक्षा के साथ मंत्र को जागृत करना चाहिए, या कभी कभी मंत्र उत्कीलन, अनलॉकिंग प्रक्रिया के साथ आता है। मंत्र पर उत्कीलन करने से यह दोष दूर हो जाता है। 12वां, प्रत्यदुख। यदि मंत्र के मूल द्रष्टा को मंत्र जागृत करने के तुरंत बाद कोई दुर्भाग्य मिला हो तो मंत्र को प्रत्यदुख कहा जाता है। उस दृष्टा के बाद मंत्र का जाप करने वाले को भी वही परिणाम मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मंत्रों की तलाश में ऑनलाइन जाते हैं या किताबों से उठाते हैं और लाभ पाने या भाग्य बदलने की बजाय और अधिक दुर्भाग्य पाते हैं। इस पुस्तक में वर्णित सभी 4 साधनाओं का मैंने स्वयं परीक्षण किया है और उन्हें जागृत किया है। इसलिए जहाँ तक इस पुस्तक के मंत्रों का संबंध है, मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि वे इस दोष से मुक्त हैं। 13वां, खंडीभूत। प्रत्येक मंत्र साधना न्यास की प्रक्रिया के साथ आती है। न्यास मंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यदि साधक अपनी साधना के दौरान न्यास का त्याग कर देता है तो मंत्र खंडीभूत दोष से ग्रस्त हो जाता है। इस दोष को ठीक करने का एकमात्र उपाय है कि आप अपनी साधना पुनः आरंभ करें, प्रतिदिन विधि का पालन करते हुए। 14वां, हीन वीर्य। जो मंत्र ठीक से नहीं दिया गया है वह किसी भी साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में से इसे हीन वीर्य कहा गया है। हीन वीर्य का शाब्दिक अर्थ है सामर्थ्य या सृजनात्मक ऊर्जा का अभाव। यदि मंत्र देने वाला गुरु स्वयं सिद्ध नहीं है तो मंत्र में यह दोष होने की सबसे अधिक संभावना है। सिद्ध को कैसे खोजें? इस अनुभाग में मैंने वह प्रक्रिया साझा की है जिसका पालन करके आप इस पुस्तक में दी गई साधनाओं में इस दोष से बच सकते हैं। 15वां, कुंठित। जब मंत्र साधना बिना विनियोग, श्लोक या मंत्र का प्रयोग के की जाती है तो मंत्र को कुंठित कहा जाता है। कुंठित का शाब्दिक अर्थ है कुंद या फीका। जिस मंत्र में हम यह नहीं बताते कि यह किस लिए है वह कुंठित है। अगर हमारे मन और वाणी में स्पष्टता है तभी हम अपने आसपास के ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान की तरह मंत्र साधना के लिए भी एकाग्र और स्पष्ट प्रयास की आवश्यकता होती है। आप एक ही समय में 2 दिशाओं में एक ही गोली नहीं चला सकते। साधक को विनियोग का सही ढंग से जाप करके यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से मंत्र का जाप कर रहा है। 16वां, क्लिष्टा। मंत्र में विभिन्न अक्षरों के जाप में देरी करने से उनमें क्लिष्टा दोष जुड़ जाता है। मंत्र को एक ही गति से बोलना महत्वपूर्ण है। साधक को एक तरह की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। अपनी एकाग्रता को ताजा करने के लिए अपने जाप को धीमा करना या इसे थोड़ा तेज करना, जल्दबाजी ना करना बिल्कुल ठीक है।
बशर्ते आप अभी भी प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करें। लेकिन एक ही मंत्र में अपनी गति को अलग अलग करना ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मंत्र ओम नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहना ठीक है। डैश चिन्ह प्रत्येक शब्द के बीच विराम या विश्राम को दर्शाता है, लेकिन ओम नमः शिवाय नहीं। इस दोष को अतिरिक्त जप करके ठीक किया जा सकता है। 17वां रिंगना। यदि आप इस तरह जाप कर रहे हैं या जप रहे हैं जैसे आप रो रहे हों बहुत जोर से, या जप करते समय आप उदास हों, तो मंत्र रिंगना के दोष से ग्रस्त है। यह सामान्य है, यहाँ तक कि स्वाभाविक भी है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन उदास होना यह सोचना कि आपका मंत्र जपना एक ऐसा काम है जो आपको पसंद नहीं है या आप नहीं करना चाहते हैं, मंत्र को रिंगना बनाता है। यही एक कारण है कि मंत्र साधना में एक निश्चित मात्रा में विश्वास और भक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि आप एक सुखद और सकारात्मक स्वभाव बनाए रख सके। क्लिष्टा की तरह रिंगना दोष को अतिरिक्त जप करके ठीक किया जा सकता है। 18वां उपेक्षा। अपनी सुविधा अनुसार साधना के कुछ हिस्सों को छोड़ देना और निर्देशों का पूरी तरह पालन न करना आपकी मंत्र साधना में उपेक्षा का दोष उत्पन्न करता है। यदि आप अनजाने में कोई कदम चूक जाते हैं तो आपके गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप यदि जानबूझकर कुछ चरणों को छोड़ देते हैं यह सोचकर कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, तो आपकी मंत्र साधना में समझौता हो जाता है। इस दोष को दूर करने का एकमात्र तरीका है अपनी साधना को शुरू से या फिर से शुरू करना, हर एक कदम का पालन करना। 19वां वैषम्यता। मंत्र के देवता के प्रति कोई श्रद्धा न रखना और मंत्रों को केवल खोखली ध्वनियां समझना या इससे भी बदतर अपने देवता को नापसंद करना आपकी साधना में समझौता है। इस दोष को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपका हृदय परिवर्तन न हो जाए। 20वां शक्तिहीन। जब किसी मंत्र में कोई शक्ति देवी ऊर्जा नहीं होती है तो उसे शक्तिहीन कहा जाता है, अर्थात शक्ति से रहित। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें बीज या शक्ति नहीं होती। उन मंत्रों के जाप से परिणाम तभी मिलते हैं जब आपको किसी गुरु द्वारा उस मंत्र में दीक्षित किया जाता है, जिसने वास्तव में मंत्र को स्वयं जागृत करने के लिए पर्याप्त साधना की हो। आमतौर पर शक्तिहीन मंत्रों का उपयोग एक बार के उद्देश्य के लिए किया जाता है। यदि आपके मंत्र में यह दोष है तो आपके लिए अपनी साधना के लिए कोई दूसरा मंत्र चुनना बेहतर होगा। हालांकि यदि आप किसी मंत्र का जाप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह आपको शांति और शक्ति देता है, न कि किसी साधना के हिस्से के रूप में, तो आप अपने मंत्र का जाप जारी रख सकते हैं। 21वां प्रांग मुख। जब कोई मंत्र पूरी तरह से वर्ग और वर्ग के अक्षरों से बना होता है और कोई अन्य व्यंजन नहीं होता है तो उस मंत्र को प्रांग मुख कहा जाता है। प्रांग मुख का शाब्दिक अर्थ ढोल जैसा होता है। ऐसा मंत्र साधक की शांति को छीन लेता है और वासना की भावनाएं जगाता है। जब तक कि आपने इस मंत्र का चयन नहीं किया है या आपके गुरु ने इसे किसी विशिष्ट उद्देश्य, उदाहरण के लिए नपुंसकता पर विजय के लिए नहीं दिया है, तो आपके लिए ऐसे मंत्र का जाप न करना ही बेहतर है। चुनने के लिए अन्य सुंदर, शांतिपूर्ण और शांत मंत्र हैं। 22वां बधिर। जिस मंत्र में छंद नहीं होता है उसे बधी कहते हैं। जब तक कि आपका मंत्र अपवादों की श्रेणी में न आता हो, बधिर मंत्र का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। बधिर मंत्र में साधक को लाभ तो होगा, लेकिन प्राप्त ऊर्जा को दूसरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। यदि आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो मंत्र का मीटर मांगे, या यदि आप स्वयं इसे जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं तो साधना नोट्स देखें। इस पुस्तक में वर्णित साधनाओं के लिए मैंने उनमें से प्रत्येक के लिए मीटर निर्दिष्ट किया है। 23वां नेत्रहीना। जिस मंत्र में दृष्टा का नाम नहीं होता उसे नेत्रहीना कहते हैं। दृष्टा को जाने बिना हम मंत्र की प्रामाणिकता या वैधता नहीं जान सकते। एक बार फिर यह नियम तभी लागू होता है जब आप किसी खास उद्देश्य के लिए मंत्र को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आंतरिक शांति के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्रों की सामान्य खामियां, इसमें यह भी शामिल है, लागू नहीं होती।
यह इस तरह है, जीवन में सफल होने के लिए आपके पास औपचारिक विश्वविद्यालय की डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डिग्री चाहते हैं तो आपके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। तो आपको अकादमिक पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और उस ढांचे के भीतर अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। 24वां, भीता। कभी कभी मंत्र की ऊर्जा साधक को डरा सकती है। यदि आपको अपने बाहरी परिवेश के कारण नहीं, उदाहरण के लिए आप जंगली जानवरों से भरे जंगल में या शमशान में जप कर रहे हों, बल्कि मंत्र की ध्वनि के कारण भय का अनुभव हो रहा है, तो अपने गुरु से पूछना सबसे अच्छा है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है और आपने स्वयं मंत्र का चयन किया है, तो अपने साधना नोट्स की अच्छी तरह से जांच कर लें कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। यदि आपने भय के कारण जाप करना बंद कर दिया है, तो बस अपनी माला पर पूरा जप फिर से करें। आपको पूरी साधना शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। 25वां, मालिन। यदि मंत्र जप करते समय आपको किसी के प्रति घृणा, क्रोध, ईर्ष्या का अनुभव होता है, तो मंत्र मलिन हो जाता है। मलिन का शाब्दिक अर्थ है गंदा। ऐसी स्थिति में कुछ क्षण के लिए जप रोक दे, देवता से क्षमा मांगे और जप का वह दौर शुरू से शुरू करें। आपको पूरी साधना या उस दिन की साधना भी शुरू से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी दौर को करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप गायत्री मंत्र की 30 माला जपने के लिए बैठे हैं और 16 माला जपते समय आपको पता चलता है कि आपके अतीत के विचारों ने किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या की भावनाएं जगा दी हैं। जप करना बंद करें, क्षमा मांगे और 16वीं माला से फिर से शुरू करें। 26वां, तिरस्कृत। यदि आप वायु छोड़ते हैं, छींकते हैं, डकार लेते हैं, नाक साफ करते हैं, जानबूझकर अपने जननांगों को छूते हैं, जब तक कि किसी साधना में स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता ना हो, तो मंत्र तिरस्कृत हो जाता है। इसे अश्लील माना जाता है और यह देवता के प्रति अनादर है। उस समय जप करना बंद करें, आचमन करें, मंत्र के साथ पानी का एक घूंट और जहाँ से छोड़ा था वहाँ से फिर शुरू करें। यह माला शुरू से ही करना सबसे अच्छा है, लेकिन जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करना भी ठीक है। यदि आपको शौच के लिए उठना पड़े, तो आपको पूरी शुद्धि अनुष्ठान फिर से करना चाहिए। फिर से न्यास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शुद्धि अनुष्ठान ही पर्याप्त है। 27वां, भेदिता। जब आप अपने गुरु के अलावा किसी और को अपना मंत्र बताते हैं, तो मंत्र भेदिता बन जाता है। यह सबसे खराब और सबसे आम दोषों में से एक है। यह आपकी साधना को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि आप पहले अपने गुरु के सामने स्वीकारोक्ति करें। यदि आपके पास मानव रूप में कोई गुरु नहीं है, तो आप अपने देवता के सामने स्वीकारोक्ति करें और साधना को शुरू से शुरू करें। 28वां, मदनोन्माता। यदि मूल दृष्टा या आपके गुरु ने शराब, अफीम या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करते हुए मंत्र को जागृत किया है, तो मंत्र मदोन्माता के दोष से ग्रस्त है। अक्सर इसके लिए साधक को या तो गुरु को त्याग कर अपने प्रयासों से मंत्र को नए सिरे से जपना पड़ता है, या फिर जागरण के समय अपने गुरु की स्थिति और चेतना को फिर से बनाना पड़ता है। बहुत सी वाम मार्गी मंत्र साधनाओं तांत्रिक ढांचे में साधक को जप करते समय शराब, अफीम आदि का सेवन करना पड़ता है। मैंने कभी किसी पदार्थ के प्रभाव में मंत्र को जागृत नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर कोई प्रत्यक्ष राय देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा एकमात्र सुझाव यह होगा कि यदि आप लंबे समय तक साधना करना चाहते हैं, तो कोई दूसरा मंत्र चुनें। 29वां, मूर्छित। यदि गुरु ने मंत्र को स्वयं जागृत किए बिना ही उसे आगे बढ़ाया है, तो मंत्र मूर्छित अचेतन है। आप अभी भी ऐसे मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। जब आप मूर्छित मंत्र का जाप करते हैं, तो आप गुरु की हैसियत से इसे दूसरों को देने के हकदार होते हैं। 30वां, श्रापित। यह काफी सामान्य है कि अतीत में किसी महान ऋषि या सिद्ध ने मंत्र के देवता को शाप दिया हो। इससे मंत्र श्रापित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को 2 ऋषियों वशिष्ठ, विश्वामित्र और स्वयं ब्रह्मा ने श्रापित किया है। श्रापित मंत्र को जागृत करने के लिए साधक को प्रत्येक श्राप के लिए शाप विमोचन करना चाहिए। मैंने गायत्री साधना के अंतर्गत इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। 31वां, निर्बीज। जिस मंत्र में बीज नहीं होता है उसे निर्बीज कहते हैं। ऐसा मंत्र केवल एक बार के प्रयोग के लिए ही अच्छा होता है।
यह बीज रहित फल की तरह होता है। आप इसका एक बार आनंद ले सकते हैं, लेकिन इससे अधिक फल नहीं उगा सकते क्योंकि इसमें बीज नहीं होता। कुछ मंत्र निर्बीज होते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको उनसे लाभ उठाने के लिए उन्हें बार बार जागृत करना होगा। 32वां मंद। मंद का शाब्दिक अर्थ है उबले हुए चावल का मैल या दूध का गाढ़ा भाग जैसे मलाई। जब कोई मंत्र मुंह में भर जाता है या जुबान को उलझा देता है, जो उसमें मंद का दोष होता है। ऐसे मंत्र का जाप करते समय आपसे चूक की गलतियां होने की बहुत संभावना होती है। अनजाने में ध्वनियाँ जोड़ना और कमीशन ऐसी ध्वनियाँ जोड़ना जो मंत्र का हिस्सा नहीं है, या जानबूझकर ध्वनियाँ छोड़ना। किसी दूसरे मंत्र का चयन करना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप अभी भी अपने पास मौजूद मंत्र को जारी रखना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका यह है कि इसे अत्यंत सावधानी और धैर्य के साथ करें। इस मामले में सभी मंत्र साधनाएं सावधानी से की जानी चाहिए। 33वां केकर। केकर का शाब्दिक अर्थ है तिरछी आंखें। जब मंत्र के दृष्टा के बारे में भ्रम की स्थिति होती है तो मंत्र केकर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास आगे का मार्गदर्शन करने के लिए किसी सिद्ध व्यक्ति की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता जिसने उस मंत्र का आवाहन किया हो। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपके लिए कोई दूसरा मंत्र, यहाँ तक कि उसी देवता का भी चुनना बेहतर है। 34वां धूमित। जब मंत्र का जाप करते समय जिस दिशा में मुंह करके खड़ा होना चाहिए उसे अनदेखा कर देते हैं तो इसे धूमित दोष माना जाता है। धूमित का शाब्दिक अर्थ है अस्पष्ट, अंधकारमय। यह वह दिशा जिसकी ओर सूर्य सबसे पहले मुड़ता है। उस दोष को ठीक करने के लिए साधक को अपनी साधना शुरू से शुरू करनी चाहिए और सही दिशा की ओर मुख करना चाहिए। 35वां अतिदप्त। क्रोधी, अहंकारी या अभिमानी गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अतिदप्त कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके गुरु में अच्छे गुरु के लक्ष्य खंड में वर्णित कोई भी गुण नहीं है तो संभावना है कि जिस मंत्र से आप दीक्षित हैं वह अतिदप्त दोष से ग्रस्त है। यदि इस मंत्र के जाप से आपके गुरु शुद्ध नहीं हो सकते तो फिर आपको क्या उम्मीद है। यदि आप अभी भी किसी भी कारण से इस मंत्र से जुड़े हुए हैं तो सबसे अच्छा है कि आप उस गुरु को छोड़ दें और इस पुस्तक के साधना खंड के अंतर्गत बताई गई गुरु साधना करके नए सिरे से साधना शुरू करें। 36वां अंगहीन। जब किसी मंत्र में एक से अधिक अंग, ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति, कीलक नहीं होते हैं तो उसे अंगहीन कहा जाता है। यह सामान्य और पूरी तरह से संभव है कि मंत्र में स्वाभाविक रूप से एक या दो अंग न हो। यदि यह मानक अपवाद है या यदि आप जिस परंपरा का पालन करते हैं उसमें मंत्र को एक अंग के बिना ही आह्वान किया गया है। एक बार फिर आमतौर पर मंत्रों का जाप और सामान्य शांति के लिए उपयोग किया जाता है, न कि उसमें मौजूद ऊर्जा को जगाने के लिए। अंगों की कमी होती है। शास्त्रों का पालन करने वाले अधिकांश मंत्र 95% से अधिक सभी अंगों के साथ बरकरार हैं। 37वां अतिक्रोध। किसी भी बेहतरीन संगीत की तरह एक मंत्र लंबी ध्वनियों, छोटी ध्वनियों और मौन की एक परिष्कृत व्यवस्था है। कोई भी मंत्र जिसमें दीर्घा लंबी ध्वनि नहीं होती है वह अतिक्रोध के दोष से ग्रस्त होता है। अतिक्रोध का शाब्दिक अर्थ बहुत क्रोधित होता है। ऐसा मंत्र अभ्यासी को आक्रामक बनाने जैसा होता है। यदि आप ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इसे गलत तरीके से जप रहे हों, या तो आपका गुरु आपको मार्गदर्शन दे सकता है, या यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो अक्षरों की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। यदि आप इस पुस्तक में दिए गए ध्वन्यात्मक मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं तो आप ठीक रहेंगे। 38वां अतिक्रूर। जब किसी मंत्र में किसी व्यंजन, ब्राह्मी या देवनागरी वर्णमाला टा, था, डा, धा के त्वरांगा से लिए जाते हैं तो मंत्र को अतिक्रूर कहा जाता है। अतिक्रूर का शाब्दिक अर्थ बहुत क्रूर है। ऐसा मंत्र साधक को बेचैन कर देता है। बहुत कम मंत्र 1% से भी कम अतिक्रूर होते हैं। अपना समय, ऊर्जा, विश्वास और भक्ति किसी दूसरे मंत्र में लगाना सबसे अच्छा है। कृत्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ तांत्रिक मंत्र अतिक्रूर और अतिक्रूर के दोषों से ग्रस्त हैं।
वे एक बार का प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग से साधक पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 39वां, शब्रदाह। यह दोष आज उतना लागू नहीं है जितना पहले हुआ करता था। फिर भी शब्रदा का अर्थ है शर्मिंदा करना। यदि किसी मंत्र का साधक अपनी साधना के दौरान किसी ऐसे पैनल या पंचायत का हिस्सा है जो किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा या उपहास करने की अनुमति देता है, तो मंत्र में शब्रदा का दोष जुड़ जाता है। यह साधक के साथ साथ मंत्र को भी कमजोर करता है। इस दोष को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि आप जिसे शर्मिंदा करते हैं उससे माफ़ी मांगे और अपनी साधना को नए सिरे से शुरू करें। 40वां, पीड़िता। अपनी साधना के दौरान यदि आप जानबूझकर किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका आपकी साधना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीड़िता का अर्थ है पीड़ित होना। जब आप मंत्र को जागृत करने की कोशिश करते हुए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो साधक और मंत्र दोनों को ही नुकसान होता है। यदि आप मंत्र को जागृत करना चाहते हैं तो बिना शर्त माफ़ी मांगना और फिर से नुकसान न पहुंचाने का संकल्प और अपनी साधना को शुरू करना जैसे सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। यहाँ सावधानी का एक महत्वपूर्ण शब्द अन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाने से मेरा यह सुझाव नहीं है कि आप व्यवहारिकता और विवेक को छोड़ दें। यदि आप अपने घर में ध्यान कर रहे हैं और वहाँ तिलचट्टे आ रहे हैं तो उन्हें हटा दें। 41वां, दंड। साधना के दौरान यदि कोई साधक किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाकर दंडित करता है तो मंत्र दंड के दोष को आकर्षित करता है। इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए क्योंकि मंत्र कई गुना अधिक वापस आता है। लाभ पहुंचाने के बजाय आपको बदले में दंडित किया जाएगा, जो प्रकृति के ढांचे में फिट बैठता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मंत्र का आवाहन करते समय किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मार रहा है, अन्यथा तुम्हें भी थप्पड़ लगेगा। प्रकृति का थप्पड़ तुम्हारे शरीर में रोग के रूप में आ सकता है। 42वां, बिकला। जब तुम किसी मंत्र में एक या अधिक व्यंजन तेजी से जपने अथवा अनुचित उच्चारण के कारण छोड़ देते हो तो उसे बिकला कहते हैं। बिकला का शाब्दिक अर्थ है विकृत। तुम्हें जैसे ही बोध हो तुम्हें अतिरिक्त जप करना चाहिए। यदि तुम जानबूझकर छोड़ देते हो तो पूरी साधना शुरू से शुरू करनी चाहिए, लेकिन यदि तुमने अनजाने में ऐसा किया है तो जैसे ही तुम्हें बोध हो उसे सुधारो और यथासंभव अतिरिक्त जप करो। 43वां, कूट। गलत इरादे या झूठे कथनों से दिया गया मंत्र अथवा झूठ बोलकर अथवा छल करके प्राप्त किया गया मंत्र कूट कहलाता है। इस दोष को सुधारने का एकमात्र उपाय है कि अपने किए को स्वीकार करना, क्षमा मांगना और नए सिरे से शुरुआत करना। यदि कोई मंत्र कूट से ग्रस्त है क्योंकि गुरु ने गलत कथन किया है तो आप अपने हृदय को मलिन किए बिना उस गुरु को त्याग देना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई भी भावनात्मक अशुद्धता आपके मार्ग में बाधा बनेगी। 44वां, आलिंगित। कभी कभी दो मंत्रों को एक साथ जोड़कर एक नई तरह की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए, महामृत्युंजय मंत्र में गायत्री और मृत्युंजय मंत्र दोनों को कुछ बीजाक्षरों के संपुट के साथ जोड़ा जाता है। यह वैध है क्योंकि मंत्र को एक दृष्टा द्वारा जागृत किया गया था और फिर आगे बढ़ाया गया था, और कुछ मंत्रों को संपुट किसी अन्य मंत्र के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है, या तारा या तो उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब कोई साधक अपनी सुविधा के अनुसार दो मंत्रों को जोड़ता है तो ऐसे मंत्र को आलिंगित कहा जाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए पहले दो मंत्रों को अलग करना चाहिए, फिर साधक को एक मंत्र चुनना चाहिए और उसे जागृत करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि मंत्र में दोष को क्यों समझना आवश्यक है। जैसे किसी औषधि की मात्रा में त्रुटि गंभीर परिणाम ला सकती है, वैसे ही मंत्र में दोष साधक की साधना को निसफल बना सकती है। इन दोषों को समझकर यदि आप मंत्र का शुद्ध उच्चारण और विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं तो मंत्र शक्ति जागृत होकर आपको आपके साध्य या देवता की ओर अग्रसर करती है जिसकी आप आराधना कर रहे होते हैं। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार और प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। धन्यवाद।